नमस्कार, दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद की लापरवाही देखिए, डूबने से 2 बच्चों की मौत के 1 सप्ताह बाद भी नहीं ढकवाया नाला। आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद के खिलाफ की नारेबाजी। आरोपियों की गिरफ्तारी होने पर शराब कारोबारियों ने दी दुकानें बंद रखने की चेतावनी। गाँव गंगागढ़ में आबकारी विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पिस्तौल की नोक पर महिला को बंधक बनाकर लूटे जेवरात। नोहर के जाजू मंदिर के पास की घटना। कलेक्टर ने किया पीलीबंगा पंचायत समिति का वार्षिक निरीक्षण। कलेक्टर नटमल डिडेल ने पीलीबंगा में वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण के दौरान दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। करीब 1 सप्ताह पहले टाउन की बरगद कॉलोनी में गंदे पानी के नाले में डूबने से करीब परिवारों को 2 मासूम बच्चों की मौत होने की दुखद घटना के बाद भी नगर परिषद लापरवाह बनी हुई है। बुधवार को इस दर्दनाक हादसे को 8 दिन बीत गए, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों की ओर से खुले पड़े नाले को ढकवाना तो दूर, उस तरफ जाने से रोकने के लिए अवरोधक तक नहीं लगाए गए थे। बरगद कॉलोनी की घटना को लेकर कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त से स्पष्टीकरण मांग 3 दिन में जवाब देने को कहा था। बावजूद इसके बुधवार तक यह नाला पूर्व की भांति हादसे को न्योता दे रहा था। ये बरगद कॉलोनी का वो नाला है जिसने 2 बच्चों को काल का ग्रास बना दिया, लेकिन नगर परिषद की ओर से अभी तक इस नाले को ढकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। इससे आक्रोशित बरगद कॉलोनी के बाशिंदों ने बुधवार को भाजपा नगर मंडल टाउन अध्यक्ष प्रदीप ऐरी के नेतृत्व में नाले के पास इकट्ठा होकर नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर पार्षद प्रदीप ऐरी ने बताया कि इस दुखद घटना के बाद भाजपा का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला था। कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था कि 3 दिन में नाला ढकवा दिया जाएगा, साथ ही घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज इस घटना को 8 दिन बीत चुके हैं, न तो नगर परिषद की ओर से नाले को ढका गया और न ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद अधिकारी कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नगर परिषद को कलेक्टर के आदेशों की भी परवाह नहीं, क्योंकि घटना के 8 दिन बाद न तो नगर परिषद का कोई अधिकारी यहां पहुंचा और न ही नाले को ढकने की कोई कार्रवाई की गई। लगता है कि नगर परिषद अधिकारी इसी तरह की किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इससे मोहल्ले के लोगों में भी आक्रोश है। उनका सवाल है कि उनकी समस्या का निराकरण कैसे होगा। प्रदीप ऐरी ने नगर परिषद अधिकारियों से मांग की कि इस नाले को जल्द से जल्द फेरो कवर से ढका जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो, क्योंकि जिस जगह नाला बना हुआ है वहां नजदीकी आवागमन का रास्ता है और मोहल्ले के बच्चे नाले के पास खेलते रहते हैं। जिले में मानसून सक्रिय हो गया है। बारिश के बाद कोई भी फिसलकर नाले में गिर सकता है। साथ ही कलेक्टर से भी मांग की गई कि वे अपने आदेशों को पुख्ता रूप से लागू करवाने के लिए नगर परिषद अधिकारियों को आदेशित करें कि इस नाले को बारिश के मौसम से पहले ढका जाए या एक बार के अस्थायी तौर पर नाले के पास अवरोधक लगा दिया जाए, ताकि कोई व्यक्ति या बच्चा नाले की तरफ न जा सके। 7 तारीख को जो दुखद घटना इस नाले के ऊपर हुई थी, इस मोहल्ले के 2 मासूम बच्चे इसमें गिर गए थे। गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात कलेक्टर साहब से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर ये नाला ढका जाएगा और इसके ऊपर जो भी यथोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। पर आज यहाँ पर मोहल्ले वासियों ने बुलाया और हमने देखा 8 दिन हो चुके हैं। हमें लगता है कि कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाती है नगर परिषद, उन्हें उसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि 8 दिन के बाद ना तो यहाँ पर नगर परिषद का कोई कर्मचारी या अधिकारी आया और ना इसे ढकने की कोई कार्रवाई हो गई। लगता है कि वो किसी और हादसे का इंतजार कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला आक्रोशित है इस बात को लेके कि उनकी इस समस्या का निराकरण कैसे होगा। आपके माध्यम से हम नगर परिषद से अपील करते हैं कि यहाँ पे जाल या इसे फेरो कवर लगा के ढका जाए, जिससे इस क्षेत्र में कोई और हादसे, कोई त्रासदी ना हो, क्योंकि ये आवागमन का रास्ता है, ये खुला है, यहाँ इलाका है, यहाँ पे खेलते हैं लोग बच्चे और लोगों के आने जाने का रास्ता है। बरसात के मौसम में कोई फिसल के जा सकता है, किसी भी तरीके से कोई वापस हादसा हो सकता है। कलेक्टर साहब से भी निवेदन करेंगे कि आप अपने आदेशों को पुख्ता तौर पे लागू करवाने का प्रयास करें। नगर परिषद को आदेश करें कि वो तुरंत बरसात से पहले इसे ढके, और ढक नहीं पा रही तो इसे एक बार अवरोध खड़ा करके कोई उस नाले की तरफ ना गिरे या ना जा पाए, इस तरह की व्यवस्था करें। वहीं नाले में डूबने से जान गंवाने वाले मासूम बालकों के परिजनों ने रोते हुए कहा कि अगर नाला ढका होता तो आज उनके बच्चे उनसे दूर नहीं होते। उनका कहना था कि नाला बने अभी 6 माह का ही समय हुआ है
अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अभी भी नगर परिषद चेत नहीं रही। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए नगर परिषद को जागरूक होना जरूरी है। उसको धोखा पत्थर लगा, उसमें बच्चों को डूबता डूबता है, सरकार देगा उसमें बच्चा है, 2 बच्चा ही दिया है, बाल बच्चा जोड़ के खतरा है, उसको समस्या हल करो। और बच्चों को वही बच्चा आता जाता पर सियाने से है, पशु सब गिर जाता है, कौन उसका बच्चा सब गया, बच्चा ही अत्याचार कर गया। 8 दिन के संग 8 दिन रोज हो गया है, आज सुनाई नहीं कर रहा। कहाँ जाएंगे यार सरकार? और दिन हो रहा बच्चा का डूबते हुए धक्का नहीं ले, ना उसका गौर कर रहा, ना उसका सुनवाई कर रहा। क्यों नहीं कर रहा सुनवाई? क्या कारण है? क्या उसको क्या बिगड़ा जिसके बच्चे गया? उसको तो कुछ नहीं बिगड़ा, सुनाई भी नहीं कर रहा। हमें सुनाई कर तो नगर सरकार बताऊंगी हम लोग को, हाथ से हाथ भर के बैठे सुनाई करेगा, नगर सरकार मीट बरसाऊंगा। पहले कह रहा हूँ चल गया सरकार, पहले से सुना जाता था, ऐसे तो नहीं होता। माँ बाप के छोड़ के चल गया, मेरा एक बाबू था, मेरा एक लाडला था, टमाटर खाता था, साल भर के था, उसको छोड़ के जाता था, चलता कुछ नहीं हुआ। लाली क्यों मेरा बना हुआ बाबू चल गया मेरा, ऐसे क्यों? क्योंकि ढक्कन चूल्हे से लगा रखा रहता तो खेल के बच्चा घर चल जाता, इतना भरपाई नहीं पहुँचता ना होता घटना। कहता जो बच्चा रहता तो बहुत रहता, तो ये नुकसान करने के लिए क्या धोखा है? नुकसान करने के लिए ऐसे करेगा, पब्लिक ऐसे करेगा नुकसान, सरकारी नुकसान हो रहा है, ऐसे कर दिया सरकार ने। दो घटना हो गया, अभी कोई पता नहीं है, तो ऐसे करो तो उनको करो, फिर नुकसान इतना हुआ, भरपाई करेगा सरकार जिंदगी भर के लिए। मेरा रोटी जल गया, रोटी जिंदगी भर के लिए गया, मेरा बाबू लगा तो कभी कभी देता तो मेरा बाबू कभी तो देता ना, जिंदगी में देता ही ना, मैं करने का फरा लेगा। गौरतलब रहे कि 7 जुलाई की सुबह टाउन के बरकत कॉलोनी निवासी राजन पुत्र बबलू और देवदास पुत्र श्रवणदास निवासी वार्ड 46 ही खेलते समय गंदे पानी की निकासी के लिए हाल ही में बने नाले में डूबने से मौत हो गई थी। नगर परिषद बंद करो जी, बंद करो, बंद करो जी, बंद करो, बंद करो जी, बंद करो। जिले में बुधवार को 164 केंद्रों पर 18 साल से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का प्रथम और द्वितीय डोज का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। कोरोना संक्रमण से बचने को टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी नजर आई। लोगों ने धूप में खड़े रहकर टीकाकरण केंद्रों पर टोकन मिलने का इंतजार किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नई कुंजा ब्रांच की मीटिंग बुधवार को जंक्शन में लाल चौक के नजदीक शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में हुई। बैठक में जिले भर में फैले नशे के कारोबार पर चिंता जताते हुए इस पर रोक लगाने के लिए मंथन किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन को चेताने के लिए धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई। बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की शह पर जिले भर में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। देश का भविष्य युवा पीढ़ी लगातार नशे की गर्त में धंसती जा रही है। 10-12 साल तक के बालक चिट्टा आदि का नशा कर रहे हैं। सब कुछ जानकर पुलिस भी अनजान बनी हुई है और ये सब प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। बैठक में बताया कि पुलिस के संरक्षण में जंक्शन की नई खुंजा, पुरानी खुंजा, गांव मक्कासर, दोखेएनजे टाउन के प्रेमनगर, सुरेशिया, आईटीआई बस्ती सहित अन्य क्षेत्रों में मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। इसके खिलाफ 24 जुलाई को एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। घेराव प्रदर्शन के बाद एसपी को मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अगर इसके बाद भी पुलिस इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं हुई तो आगामी दिनों में जनता को साथ लेकर नशे के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वो जो नशेड़ी है वो 100-200 रुपये पीछे बंदा मारता, ऐसे भी कई उदाहरण आए। कौन सीएलजी ने मीटिंग खाने के अंदर अजकल का कर नहीं सकती। पहली मैं भी ਉਹਦਾ ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ, हम भगत सिंह भी कई रहे पर उन्होंने मीटिंग कर नहीं सकती। एक प्रशासन का थाने इन्हों के महीने बंदे है, ये साथियों अपने तैयारी करनी पड़ेगी। अपनी जो नौजवानी है वो खत्म होती जा रही है।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੀ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਡੀ संख्या के अंदर बढ़ रहे हैं। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मीटिंग हुई है, जिसमें ये शहर के अंदर गुंजा, मक्कासर, दो कंजे, ITI बस्ती, सुरेसिया नशे को लेकर SP को ज्ञापन दिया जाएगा 24 तारीख को, और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम गाँव के अंदर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा। जो ये लोग नशा बेच रहे हैं, ये जो आने वाली पीढ़ी है वो खत्म होती जा रही है। 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं जो चिट्टा, अफीम, पोस्ट, शराब खुलेआम बिक रही है। आज हमारी जो कुंजा की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो पार्टी की ब्रांच है, उसकी हमने यहाँ एक विस्तृत मीटिंग बुलाई हुई है, और इस मीटिंग में जो हनुमानगढ़ शहर के अंदर और पूरे जिले के अंदर जो नशे का कारोबार पुलिस की शहर पर जो चल रहा है, उसको लेकर हमने 24 तारीख का SP ऑफिस पर कार्यक्रम बनाया है और SP का घेराव करेंगे। पुलिस की शहर के अंदर आज हमारा युवा है जो वो नशे की गर्त में लगातार धकेला जा रहा है, और जहाँ की जो प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है, जो इनकी बंदी चल रही है, जो इन्होंने हफ्ता बांध रखा है, उन सभी को लेकर आज हमने चर्चा की है। और इसी के तहत हमने आज ये कार्यक्रम बना के ड्यूटियां लगाई हैं, जिसके अंदर नई खुंजा का एरिया हो गया, पुरानी खुंजा होगी, मक्कासर होगी, 2 KNJ होगी, प्रेमनगर हो गया, टाउन के अंदर हो गया, और ये सुरेसिया हो गया, ये जो तमाम आसपास का एरिया है जो लगातार जहाँ से जो चिट्टा, अफीम, पोस्ट लगातार ये भयंकर रूप से जो बेचा जा रहा है, और पुलिस की संरक्षण के अंदर वो सारा कुछ हो रहा है। इसको लेकर हमने ये आज मीटिंग बुला के तमाम साथियों की ड्यूटी लगाई है, और वहाँ एरिया को वो चिन्हित किया है, और हम लगातार इसको लेकर एक अभियान चलाएंगे और इसको लेकर 24 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। सरकारी खाले में बने सभी अवैध नाके बंद करवाने की मांग को लेकर एक किसान बुधवार को जल संसाधन खंड प्रथम हनुमानगढ़ के अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गया। किसान ने आरोप लगाया कि बीके अध्यक्ष की ओर से उसे अपना नाका हटाने के लिए नोटिस दिया गया है, जबकि अन्य किसानों को नोटिस जारी न कर भेदभाव किया जा रहा है। धरने पर बैठे चक 3 MM के निवासी किसान जयपाल पुत्र भैराराम ने बताया कि उसके चक में बने सरकारी पक्के खाले में शुरू से लेकर आखिर तक काफी नाजायज नाके चल रहे हैं। जनवरी 2018 में विभागीय पटवारी की ओर से निरीक्षण किया गया था। इसकी पत्रावली जल संसाधन उपखंड के सहायक अभियंता के पास विचाराधीन है। सहायक अभियंता की ओर से संबंधित किसानों को नोटिस भी जारी कर दिए गए, लेकिन किसानों की ओर से अवैध नाकों को बंद नहीं किया गया। जल उपयोक्ता संगम BK 39 अध्यक्ष की ओर से नाका बंद करवाने के लिए उसे नोटिस जारी किया गया, जबकि अन्य किसानों को नोटिस जारी नहीं किया गया। उसे नाजायज रूप से नाका बंद करने के लिए परेशान किया जा रहा है। किसान जयपाल के अनुसार अब फसल को सिंचाई पानी की जरूरत है। स्वीकृत नाकों से फसल उखाड़ कर आड़ भी नहीं निकाली जा सकती, इसलिए चक 3 MM के सरकारी पक्के खाले में बनी सभी नाजायज नाके बंद करवाए जाएं। किसान जयपाल के अनुसार वह 3 दिन तक धरने पर बैठेगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो चौथे दिन भूख हड़ताल शुरू कर देगा। इस दौरान चक के कई अन्य किसान भी मौजूद थे। मामला है जी 3 MM के चक्कर ना सुना है। मामला ये है जी, आखिर में 2 नाजायज नाके थी जी, वो बंद कर दिए गए जी। सिंचाई बिल्कुल ख़राब हो गई जी, बीज फसल में दोनों नक्के बंद कर दिए। वो भी जी नक्के है जी, वो आखिर में है बिल्कुल, जो मेन खाड़ा है उसके आखिर में है, वो बंद कर दिया। अब मौके की नरमे की फसल खड़ी है और गुआर की फसल खड़ी है, बिल्कुल ख़राब हो रही है। सिंचाई व्यवस्था कोई है नहीं, ना आड़ की व्यवस्था है ढंग से, ना कोई बात, सारी व्यवस्था वो ख़राब हुई पड़ी है। आज शाम को बारी है एक तो पानी की, और एक 15 दिन पहले थी, वो भी बिल्कुल ख़राब हो गई है। नरमा है और गुआर की फसल है, बिजाई हुई है अभी, वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है या हो जाएगी, क्योंकि पानी तो लग नहीं रहा है, ख़त्म ही होगी बारी वो नरमा तो, और गुआर भी। 2 नक्के है, उन्होंने SDO साहब ने और अध्यक्ष जी ने BK 39 ने। टांग पुलिस ने चैन स्नेचिंग में रुपयों के लेन देन के मामलों में काफी समय से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बुधवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह ने बताया कि 15 जुलाई 2011 को वीना देवी पत्नी जगदीश निवासी सूर्यनगर टाउन ने रिपोर्ट दी थी कि वह शाम करीब 6 बजे शिव मंदिर से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में एक युवक पीछे से आया और उसकी चैन छीनने का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर चैन टूट गई। आधी चैन उसके पास रह गई, जबकि आधी चैन युवक छीन कर भाग गया।
कुछ दूरी पर एक अन्य युवक मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था। दोनों जने बाइक पर सवार होकर रावतसर की तरफ फरार हो गए। इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान इस मामले में दोनों आरोपी शंकरिया उर्फ शंकरदास पुत्र रामचंद्र बावरी निवासी गणेशगढ़ लालगढ़, मांगीलाल पुत्र संतलाल कुमार निवासी जंडावाली को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। आरोपी मांगीलाल जमानत पर बाहर था, जबकि शंकरिया उर्फ शंकरदास जमानत पर बाहर आने के दौरान फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय ने स्थायी वारंट जारी किया था। मंगलवार को शंकरिया उर्फ शंकरदास को उसके गांव गणेशगढ़ के पास डूंगर सिंहपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। 15/7/2011 को थाने पर वीना देवी वाइफ ऑफ जगदीश ब्राह्मण निवासी सूर्यनगर टाउन ने रिपोर्ट दी थी कि आज शाम को मैं 6:30 बजे करीब शिव मंदिर से अपने घर गली गली आ रही थी, तो वार्ड नंबर 5 के पास एक लड़का पीछे से आया और मेरी चेन छीन कर भागने लगा। मैंने उसका विरोध किया तो आधी चेन मेरे हाथ में रह गई और आधी चेन वो छीन कर आगे ले गया। आगे मोटरसाइकिल पर एक लड़का और बैठा था और वो दोनों मोटरसाइकिल पर लेकर रावतसर की तरफ भाग गए, जिस पर थाना पर मुकदमा नंबर 424 धारा 382 IPC में दर्ज किया गया था। तफ्तीश के बाद इसमें 2 मुलजिम पकड़े गए थे। एक का नाम था शंकरिया उर्फ शंकरदास सनोब रामचंद्र जाति बावरी निवासी गणेशगढ़ थाना लालगढ़ जिला श्रीगंगानगर, और दूसरा था जंडावाड़ी का मांगीलाल सनोब संतलाल कुमार। तो मांगीलाल तो कोर्ट से जमानत पर था और ये फरार था, जिसको कल हमने इसके गांव गणेशगढ़ के पास डूंगर सिंहपुरा से गिरफ्तार कर लिया। आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह ने बताया कि भारत जनरल स्टोर के बाबू सिंह से रुपयों के लेन देन को लेकर दर्ज हुए मुकदमे में फरार चल रहे एक अन्य स्थायी वारंटी राकेश पुत्र सोहनलाल अरोड़ा निवासी गली नंबर 4 टाउन को भी गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। दूसरे का नाम है जी राकेश कुमार सोहनलाल अरोड़ा। ये गली नंबर 4 चक्की के पास हनुमानगढ़ टाउन में इंदिरा कॉलोनी में रहता था। इसका भारत जनरल स्टोर के बाबू सिंह के पास कोई चेक का मामला था, लेन देन का, और कोर्ट में मामला चल रहा था। टाउन से जिला अस्पताल में बेटी का इलाज करवाने आए रतनपुरा तहसील के एक व्यक्ति की बाइक रात्रि के समय चोरी हो गई। बाइक मालिक की ओर से अज्ञात जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए टाउन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। हथकरघा शराब बनाने के लिए बदनाम गांव गंगागढ़ रूही में कार्रवाई करने गई आबकारी विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने वाले अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर बुधवार को लाइसेंसी शराब कारोबारियों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपे। इससे पहले शराब कारोबारियों ने नारेबाजी भी की। हनुमानगढ़ जिला शराब यूनियन के बैनर तले अधिकारियों से मिले लाइसेंसी शराब कारोबारियों ने बताया कि जिले के गंगागढ़, देबूघाट, नवा, फतेहपुर ढालिया, टिब्बी व अन्य ऐसे क्षेत्र जहां जहरीली शराब बनाई जाती है वह प्रशासन की नजर में भी है। मंगलवार को आबकारी विभाग की एक टीम गंगानगर रूही क्षेत्र में हथकरघा शराब बनाने के ठिकानों पर रेड मारकर भट्टियां नष्ट की। तभी हथकरघा शराब बनाने वाले माफियाओं ने आबकारी विभाग की टीम पर प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में आबकारी जमादार ASI हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। हथकरघा शराब माफियाओं के पास पिस्तौल व अन्य तेजधार हथियार भी थे। उन्होंने आबकारी जमादार को घेर कर उन पर हमला बोल दिया। इस कारण उन्हें गंभीर चोटें आई।
वे जिला अस्पताल में भर्ती है और हालत भी नाजुक बनी हुई है। शराब कारोबारियों ने कहा कि इस घटना से हनुमानगढ़ जिला शराब यूनियन में काफी रोष है। यूनियन पदाधिकारी इस घटना की घोर निंदा करते हैं। ऐसी वारदातें भविष्य में ना हो, इसलिए जहरीली शराब बनाने वाले माफिया गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेताया कि यदि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो मजबूरन यूनियन की ओर से जिले की सभी शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी और धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, गिरफ्तारी तुरंत करो, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी, हुसैन भाई को न्याय दिलाओ, 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 हुसैन जी को न्याय दिलाओ, गिरफ्तारी करो, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। हनुमानगढ़ जिले के कुछ क्षेत्र जैसे गंगागढ़, डेबूघाट, नवा, टिब्बी, वहाँ पर जहरीली शराब बनाई जाती है। उस शराब के खिलाफ कल आबकारी टीम ने वहाँ उसको पकड़ने के लिए रेड लगाई, तो वहाँ पर जो हथकड़ शराब माफिया है उन्होंने उन अधिकारियों पर हमला कर दिया और उसमें एक एएसआई हुसैन जो गंभीर घायल है राजकीय अस्पताल में भर्ती है। तो शराब ठेकेदार यूनियन हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी जो कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि आज अधिकारियों पर ही हमले हो रहे हैं तो कल शराब ठेकेदार है वो भी, उनको चिंता है कि कहीं उनको भी जान माल का हमला न हो जाए। इस पर हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को और जल्दी से जल्दी कार्रवाई के लिए हमने उस विषय में ज्ञापन दिया है। गौरतलब है कि मंगलवार शाम को आबकारी विभाग की टीम ने जिला आबकारी अधिकारी चिमनलाल मीणा के नेतृत्व में हथकड़ शराब निकालने के रूप में बदनाम गांव गंगागढ़ रोही के देबूघाट पर रेड मारी। आबकारी विभाग की टीम अभी कच्ची हथकड़ शराब व भट्टियां नष्ट ही कर रही थी कि हथकड़ शराब कारोबारियों ने टीम पर हमला कर दिया। डीईओ व आबकारी थाना प्रभारी सहित अन्य कार्मिक वहां से बचकर भाग निकले, जबकि ग्रामीणों ने आबकारी जमादार एएसआई हुसैन को घेरकर हमला कर दिया। मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ दी गई, उनका सरकारी पिस्टल भी छीन लिया। दोनों पक्षों की ओर से फायर भी किए गए। बचाव में आबकारी विभाग के कार्मिकों की ओर से की गई फायरिंग में गोली लगने से 3 ग्रामीण घायल हो गए। आबकारी जमादार हुसैन के अलावा दूसरे पक्ष के उदय सिंह, सुखविंदर सिंह, रमेश सिंह के बाएं पैर के घुटने के नीचे तथा बलविंदर सिंह के हाथ के अंगूठे के पास गोली लगी। चारों घायलों को जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। देर रात्रि टाउन पुलिस दोनों पक्षों की तरफ से हत्या प्रयास के परस्पर मामले दर्ज करवाए गए। आबकारी विभाग के पुलिस निरीक्षक कैलाश स्वामी की ओर से उदय सिंह वगैरह के खिलाफ आबकारी दल पर हमला करने, फायर करने, सरकारी असला छीनने, सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने व आबकारी जमादार हुसैन पर फायर कर चोट पहुंचाने तथा राज कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से जर्नैल सिंह की ओर से आबकारी विभाग के 20-25 कार्मिकों के खिलाफ परिवादी के बेटे उदय सिंह के अलावा अन्य के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया है। दोनों ही मामलों की जांच टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ कर रहे हैं। ये गंगागढ़ की घटना है और ये पुलिस वाले आबकारी वाले ये रेड मारने गए थे और जो उद्यम सिंह है ये मोटरसाइकिल पर बाइक पे आ रहे थे डबली से दवाई लेकर और इन्होंने रास्ता रोक के खड़े थे। उद्यम सिंह ने कहा कि ये रास्ता हमारे को जाने दो और उनको गुस्सा आ गया आबकारी वालों को और उन्होंने धक्का दे दिया लड़की को। दोनों सिस्टर और ब्रदर थे। लड़की को धक्का देने के बाद वो ब्रदर बोला कि धक्का क्यों दिया और पुलिस वाले ने गोली चला दी और कुछ मामला नहीं है, ये गोली चलाई है। तीन लोग घायल हुए हैं। उधर गंगागढ़ में आबकारी विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर एसपी प्रीति जैन का कहना है कि हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना में दोनों पक्षों की तरफ से परस्पर मामले दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया है। पुलिस का प्रयास रहेगा जल्द से जल्द जांच कर जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। कानून की परिधि की सीमाओं में लाकर दोषी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करवाई जाए। गंगागढ़ गांव में आबकारी विभाग की टीम रेड करने गई थी। डीओ श्री चिमनलाल मीणा व उनके नेतृत्व में पूरा जाब्ता और वहां पे उन्होंने जो अवैध लाहन है उसको नष्ट किया और इस दौरान जो उन पर कोई एक जानलेवा हमला होना और उसकी रिपोर्ट जो पुलिस के पास दर्ज हुई है। एक एएसआई भी इसमें घायल हुए थे
इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल में 3 लोग जो इंजर्ड हैं, वो भी, जो कि बुलेट हिट हुए हैं, वो भी इंजर्ड वहां पर एडमिट हैं। उनकी तरफ, उस पक्ष की तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने दोनों मुकदमे दर्ज करने के बाद अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए और कानून की परिधि की सीमाओं में लाकर उनको उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। मोबाइल फोन के रुपए देने की बात कहकर युवक को धोखे से गांव बुलवा उसे लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामला रावसर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव पोहड़का का है। मृतक युवक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी किराए पर लेकर सब्जी की डिलीवरी देने का कार्य करता था। बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में रावसर पुलिस थाना में 3 नामजद व 4-5 अन्य जनों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। आज 21 को रुस्तम पुत्र गनिका निवासी दन्नासर ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि महबूब उसका भाई है और महबूब हिमाचल प्रदेश से सब्जी का काम करता था गाँव में। उसका एक जानकार है जिसका नाम है असलम को उसने एक मोबाइल फ़ोन दिलवाया था जिसके पैसे उसने दिए थे और कल शाम को असलम ने फ़ोन करके उसके भाई महबूब को पोड़का बुलाया, धन्नासर से पोड़का बुलाया। धन्नासर से पोड़का बुलाने के बाद में असलम, परवेज और अकरम और 4-5 जने ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट में उसके काफ़ी चोटें आई। उसको सीएचसी रावसर दिखाया और यहाँ से हम टाउन रेफर कर दिया। टाउन से उसको गंगानगर इलाज के लिए रेफर किया और रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इस पर मुकदमा दर्ज करके मेरे द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जिले के नौहर कस्बे में बुधवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर अकेली महिला को बंधक बनाकर सोने की कंगन लूटने की वारदात हो गई। सर्वेयर बनकर घर में घुसे 2 नकाबपोश लोगों ने पिस्तौल व चाकू की नोक वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात का पता चलते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी भी करवाई। जानकारी के अनुसार नौहर के वार्ड नंबर 23 में जाजू मंदिर के पीछे अशोक मोदी का मकान है। बुधवार सुबह करीब 11:44 पर 2 नकाबपोश व्यक्ति अशोक मोदी के घर पहुंचे। उस समय अशोक मोदी की पत्नी घर पर अकेली थी। दोनों जने खुद को सर्वेयर बताकर बातों में उलझा जबरन घर में घुस गए और पिस्तौल व चाकू दिखाते हुए महिला को बंधक बना लिया। इसके बाद महिला के हाथों में पहने सोने के कंगन लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने से पहले व वारदात को अंजाम देने के बाद भागते समय लुटेरों की फुटेज गली में अशोक मोदी के मकान के नजदीक एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। उधर लूट की सूचना मिलने पर नौहर पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरों का पीछा शुरू किया, लेकिन समाचार लिखे जाते समय तक दोनों का सुराग नहीं लग पाया था। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि पिट्ठू बैग उठाए 2 जनों ने अपने चेहरों को पूरी तरह से ढक रखा है। वे पहले आवाजाही देख अशोक मोदी के घर के आगे से होते हुए कुछ दूर गए। इसके बाद वापस मुड़कर आए और मोदी के घर में घुस गए। दोनों पूरी तैयारी के साथ सर्वेयर बनकर आए थे
ताकि किसी को शक न हो। मैंने ऐसे पूछा कि ये शोक शराब के घर कौन सा है, तो वो लड़का है नौकर जो मेरा कि कोई आए है शराब के घर पूछ रहे। मैं बाहर गई तो मैंने ऐसे पूरी गर्दन हिलाई नहीं, उसने पहले क्या किया, ठीक बोल के एक पैर आगे रख लिया। तो मेरे मन में ऐसा हो गया कि ये अंदर घुसेगा या कोई, मेरे मन में पहले से डाउट सा हो गया था। मैंने जोर से गेट बंद करने की कोशिश करी तो उसने नौकर की गोली लगा दी और मैंने उसका गला पकड़ के पीछे लगा दी थी। हाँ, और पीछे धक्का दे दिया मैंने उस लड़के को। धक्का देने के बाद वो 2 जने थे तो गेट खोल लिए, अंदर घुस के बोले शोर मत मचाओ, नुकसान कुछ नहीं करेंगे, चुप रहो। मैंने 20 बार पूछा कौन हो क्या चाहिए, कुछ नहीं बोला। पहले नौकर को बांधा, उसको बोला नीचे गर्दन रखनी है, फिर मेरे मुंह पर टेप लगाई, हाथों पर टेप लगाई और फिर इस बड़े वाले के लगाई। हाँ, इसके लगाई तो ये जोर से चिल्लाया, इसी गर्दन मोड़नी और ये रोया ना तो इसकी उतार दी। फिर तो नहीं की ना, मैं उसके एक बार एक थप्पड़ मारा था नौकर के। हाँ, एक लड़की की आवाज़ जाने पे जाने लग रही थी, जैसे कहीं सुनी हुई है मैंने। एक तो ये 2 कड़े निकलवाए थे, वो टेप लगाते थे। ये बोले रिंग दे दो, तो मैंने दी नहीं। मैंने कहा मेरे प्रॉब्लम है, तो मैंने दी नहीं। तो बोला पहने रख। फिर बोला क्या क्या रखते हो घर पे, तो मैंने कहा हमारे घर पे कुछ नहीं रहता है, हमारे घर में 10 रुपये नहीं देते हैं, सारा दुकान रखते हैं। फिर वो एक चीज बोले का और क्या पैसे क्या है, तो मैंने कहा आज थैला लेके चले गए, दुकान वाला थैला दे। ऐसे करके वो थैला निकाल लिया, वो देखा सारा अलमारी, कुछ नहीं मिला। फिर मुझे और बच्चों को तो यहाँ बंद करके गेट, नौकर को आंगन में सुला के राके से भर के। 2 व्यक्ति है, दोपहर के करीब 11:30 बजे, 11:15 बजे आए थे। अंदर घुस के उन्होंने नौकर को और यहाँ महिला मौजूद थी उनको बंधक बनाकर जो पहने हुए जेवरात थे वो लूट के ले गए। प्रयास जारी है, उसके लिए नाकाबंदी वगैरह करवाई है और जो पूर्व में जो अपराधी नज़दीक के हैं वो जो है उसके हिसाब से आगे रूट बना के उसके आगे कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने बुधवार को पीलीबंगा पंचायत समिति का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के जरिए सड़क और जोहड़ के किनारे अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सघन पौधरोपण करवाया जाए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान मनरेगा में लगे हुए मजदूरों की संख्या, निर्माण सामग्री, अनुपात, औसत मजदूरी के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए इन योजनाओं को प्रोग्रेस 100% रखने के भी निर्देश दिए। साथ ही ऑडिट पैरा के जल्द निस्तारण के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने पंचायत समिति के सभी सेक्शन और ई-मित्र मशीनें इत्यादि का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसडीएम पीलीबंगा प्रियंका तिलानिया, बीडीओ विनोद रैगर और तहसीलदार विनोद कुमार साथ थी। उधर कलेक्टर नतमल डिडेल ने बुधवार को पीलीबंगा विजिट के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। राधा स्वामी सत्संग भवन में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह 5:30 या 6 बजे भी कोई आ जाए तो उस व्यक्ति को उसी समय टोकन देकर अंदर बिठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि वह व्यक्ति वैक्सीनेशन लगा कर ही जाए। उसके बाद भी यही व्यवस्था जारी रखें। कलेक्टर ने वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के अलावा एसडीएम पीलीबंगा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार पूनम कंवर आदि मौजूद रहीं। जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पावर हाउस के कर्मचारियों की ओर से सुख शांति की कामना को लेकर बुधवार को सुंदरकांड का पाठ करवाया गया। इस मौके पर डिस्कॉम के एससी एमआर बिश्नोई ने पूजा अर्चना करवाकर सुंदरकांड पाठ की शुरुआत करवाई। एससी ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा करवाया गया सुंदरकांड पाठ सराहनीय कार्य है। दिल्ली रोड पावर हाउस में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ रखा गया है, जो कि हमारे कर्मचारी
बिजली हादसे में दिवंगत हो चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए और हमारे देश में फैलते कोरोना महामारी की शांति के लिए, जन कल्याण के लिए हमारे बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारियों ने मिलकर के ये रामचरितमानस का अखंड पाठ 24 घंटे का रखा है। ये रामचरितमानस जो सभी वेदों का सार है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी वेदों का सार ही निचोड़ करके सभी 7 पुराण वेदों का और रामचरितमानस में पिरोया है। जैसे 108 मनके की मोती में मोतियां पिरोई जाती है, उसी प्रकार से रामचरितमानस में सार गर्भित सारा कुछ विवेचन किया है। उसका आज सभी ने मिलकर के अखंड पाठ यहाँ बिजली बोर्ड भगत सिंह चौक ऑफिस में ये पाठ का आयोजन सभी कर्मचारियों ने मिलकर के किया है। धन्यवाद। शिव मंदिर जीएसएस में अंडरग्राउंड केबल डालने का काम शुरू हो चुका है। वहीं बिजली यूनियन के जिलाध्यक्ष किशन सिंह राजावत ने बिना परमिशन और बिना ऑर्डर काम करने का आरोप ठेकेदार पर लगाया है। खास बात यह भी है कि मौके पर डिस्कॉम की जेएन मीनू शर्मा भी मौजूद थी। हालांकि जेईए ने बताया कि एससी के आदेश पर ही काम करवाया जा रहा है, जबकि बिजली यूनियन इसका विरोध कर रही है। इस तरीके से दोनों पक्षों में विवाद हो गया। यहाँ जी ठेकेदार के बंदों ने सुबह बगैर परमिशन के आकर यहाँ काम करना स्टार्ट किया गया और बगैर किसी वर्क ऑर्डर के, बगैर किसी परमिशन के, और काम जो भी ये कर रहे हैं वो भी गलत तरीके से कर रहे हैं। और एक कर्मचारी हित के नाते, विभाग हित के नाते मैंने इनका विरोध किया कि आप यहाँ काम मत करो, तो काम रोकने के बजाय ये कहते हैं कि आपके अधिकारी तो हमारी जेब में है, भले एसी से बात कर लो, भले आईएन से बात कर लो, लेकिन ये विभाग के नियमों के विरुद्ध काम नहीं कर सकते और मैं इनको रोकना चाहता हूँ और इनको काम रोककर इन पर सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या काम चल रहा है? काम ये जी अंडरग्राउंड केबल गिर रहे हैं बगैर वर्क ऑर्डर के, बगैर किसी परमिशन के, ठीक है। और मौके पर हमारी मैडम और सुपरवाइजर बैठे हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी ये काम हो लेकिन नियमानुसार हो, ठीक है, ताकि कर्मचारी सुरक्षित रहे, उस पर कोई दुर्घटना ना हो और यहाँ के जो निवासी हाउसिंग बोर्ड में आने वाले टाइम में उनकी जो लाइट है वो डिस्टर्ब ना हो। कनेक्शन का काम हो रहा है यहाँ पे कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, जिसके लिए मतलब मुझे ईएन सर ने और एक्शन सर ने बोला था, इसलिए मैं ये काम करवा रही हूँ। मुझे बोला गया सुबह यहाँ पे जीएसएस पे आने के लिए, तो इसलिए काम करवाया जा रहा है। कनेक्शन का काम चल रहा है कोई, ठीक है जी, तो आप उनसे पूछिए, वो आपको स्टेटमेंट भी दे देंगे। सही काम हो रहा है सर। अभी तो काम, जब मैं आई काम शुरू नहीं था, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बाहर खड़े हुए थे, मेरे आने के बाद ही उनको अंदर आने दिया गया, ठीक है, उसके बाद ही ये काम शुरू हुआ। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो अगर कुछ है भी अंडरग्राउंड केबल्स वगैरह तो हम देख ही रहे थे, ठीक है। मेरे को तो ऊपर से जैसे ऑर्डर मिले थे मैं उनको फॉलो कर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।